चन्नी के नाम की घोषणा करी उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, अब इसके बाद पंजाब के अंदर किसी तरह का भी विवाद की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। ये बात सही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के हटने के बाद जब चन्नी जी को बनाया गया तो चन्नी जी को बनाने के पीछे एक उद्देश्य ये भी था कि वो एक दलित समुदाय से आते थे और वो एक दलित चेहरा था। और उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने या सोनिया जी ने सब ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया था कि कांग्रेस शासन में, कांग्रेस का शासन अगर देखा जाए तो पूरे देश में सिर्फ 3 ही जगह है और उसमें से एक दलित चेहरे को लाना, ये काम मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का ही नेतृत्व कर सकता था। इतना बड़ा फैसला। और अब मैं समझता हूँ कि जो थोड़ा बहुत भी वाद विवाद था इस मुद्दे को लेकर और राहुल जी के नाम की घोषणा के बाद अब वो सारी बातें मैं समझता हूँ कि ठंडे बस्ते में चली जाएंगी और आने वाले दिनों में कांग्रेस चन्नी जी के नेतृत्व में और सिद्धू प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पूरी तरह से कांग्रेस की वापसी लाने में कामयाब होगा। हालांकि दूसरी तरफ सर सिद्धू ने बोला है कि आई वॉक विद अ स्माइल, और उन्होंने स्पीच से पहले भी कहा था कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं माफिया जो है वो ख़त्म करूंगा अगर मुझे पावर मिलती है। लेकिन अब चन्नी बन गए हैं सर, लगता है कि अब सब शांत हो जाएगा। देखिए, अब बिल्कुल हमको लगता है कि सिद्धू जी ने कल भी ये बयान दिया था और उसके पहले भी बयान दिया था कि राहुल जी का फैसला अंतिम फैसला होगा, वो हमारे नेता हैं और जो भी वो फैसला लेंगे हम उसके साथ होंगे। तो अब जाहिर है कि फैसला किसी एक के पक्ष में लेना था और चन्नी जी के पक्ष में फैसला लिया है। राहुल जी ने सोच समझकर फैसला लिया है और कांग्रेस जनों की भावना के अनुरूप फैसला लिया है। सबसे बड़ी बात यह है। तो मैं समझता हूँ कि अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह गई है कि चाहे वो सिद्धू जी हों या और कोई हो कि वो इस पर कोई आपत्ति जताए। सर आज सिंगर देहांत हो गया जी का, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत अफसोसनाक है। लता मंगेशकर जी को हम लोग बचपन से, छोटे थे, बच्चे थे तब से उनको सुनते आए हैं और उनके गाने या उनकी आवाज़ यूँ कहा जाए कि हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की ज़बान पर था। और उन्होंने जो ख़ास तौर पर जो बॉलीवुड में उन्होंने जो योगदान किया है, लता जी का जो योगदान है, हिंदुस्तान सिनेमा को आगे बढ़ाने में जो उनका योगदान है, उसको कभी भी फरामोश नहीं किया सकता। और इसीलिए वो एक उनका जो व्यक्तित्व था वो इतना बड़ा बन चुका था कि उनके बारे में कुछ भी कहा जाए कम है। सर आज इस तरीके से कहा है कि नारी शक्ति जो है उत्तर प्रदेश की वो दृढ़ संकल्पित है कि योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर दोबारा बनाना है। क्या लगता है आपको सर जिस तरीके से? देखिए, प्रधानमंत्री जी को हमको लगता है कि ज़मीनी सच्चाई से वो अवगत नहीं है। आज वहाँ चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग योगी शासन से तंग आ चुके हैं, परेशान हैं और ये ठोको शासन चलने वाला नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह के ठोको राजनीति से कोई भी उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो शायद हमको लगता है प्रधानमंत्री जी को अभी इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन चुनाव के परिणाम आने के बाद उनको खुद महसूस होगा कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने एक बहुत बड़ी भूल की।
मोदी ने पार्लियामेंट में बोला, बार बार बोल रहे हैं मोदी जी जो हैं वो एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक राजा हैं जो कि डिसीजन लेते हैं और सुनते नहीं है, लिसन्स टू नो वन, किसी को सुनते नहीं। कैसे? देखिए, राहुल जी ने ये बातें ऐसे नहीं कही, हवा में नहीं कही है। जो कुछ घटनाएं हो रही हैं देश के अंदर और जिस तरह से मोदी जी शासन चला रहे हैं, जिस तरह से अकेले हर चीज़ का बड़े फैसले भी वो ले रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों को भी विश्वास में नहीं ले रहे हैं, अपने कलीग को विश्वास में नहीं ले रहे हैं और देश को भी विश्वास में नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही कि हमारी जो परंपरा रही है, हमारी जो संस्कृति रही है, हमारे देश का जो इतिहास रहा है, वो हमेशा इस बात को मानकर चला है कि जो राज्य हैं, जो उनको भी विश्वास में लेना आवश्यक है। सर, जिस तरीके से जो अटैक उन पर हुआ, उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी को मारा था और एक तरीके से आरोप लगाया है उन्होंने। अब ये तो मामला जांच का है। अगर जांच हो तो पता चले कि इस पूरे घटना के पीछे क्या षड्यंत्र था, क्या उसके पीछे क्या उद्देश्य था मारने वाले का। चूँकि उत्तर प्रदेश में वैसी कोई फैक्टर है ऐसा तो है नहीं, लेकिन तब भी उन पर गोली अगर चलाई गई तो या तो उसके पीछे कोई उसका उद्देश्य रहा होगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।